Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. आइए हम सब तीमुथियुस के नाम दूसरे खत को देखें, बाब 3 आयत 5। सुनो, देखो वो आयत क्या कहती है। उनके पास खुदा प्रस्ती की एक शक्ल होगी, लेकिन वो इसकी ताकत से इनकार करेंगे। उन मुबल्लिगीन, उन मजहबी नुमाइंदों से बची। उनकी सूरत होगी दुनिया की सबसे बुरी चीज सूरत है, किसी ऐसी चीज का दिखावा करना जो अब नहीं है। कभी कभी मैं हवाई अड्डों पर जाता हूं और मैं उन पादरियों जली मौलवियों को देखता हूं और मैं देखता हूं कि वो उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। वो शायद इसे मुझसे पहले हवाई जहाज में बिठा देंगे, हालांकि वो इकोनॉमी क्लास में परवाज कर रहा है और मैं फर्स्ट क्लास में परवाज कर रहा हूं। चूंकि वो एक पादरी है इसलिए ये इसे तरजीह देता है। तो अवाम को धोखा दिया गया है। आज का मौजू झूठी तकू है। ऐसे लोग हैं जो बहुत परहेजगार नजर आते हैं। उनकी शख्सियत और उनके तर्ज अमल की वजह से ये झूठा तकू है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इस तकू की तासीर का इनकार करते हैं। हमें दीनदार होना चाहिए, लेकिन मुअस्सिर भी। अब मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि किस तरह मुअस्सिर हो। ये कुछ मिसालें हैं जो मैंने महबूब में सीखी और देखी हैं। कि मैंने देखा है कि मेरा पर्दा, वो पर्दा जो मैंने पहन रखा है, जोसे लुइस कहते हैं, जहाँ हम सबको जाना है। वहीं तीमुथियुस के नाम दूसरे खत में आयत 20 में वो मशवरा देखें जो पौलुस देता है। बाब 2 आयत 20। लेकिन एक बड़े घर में, मेरा मतलब है एक बड़े घर में, कहो खुदा की कुल्लिसिया। ये सबसे बड़ा घर है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये गिरजा घर नहीं है, ये सिर्फ एक गिरजा घर है। मसीह कुल्लिसिया के लिए मरा, गिरजा घरों के लिए नहीं। लिहाजा ये एक चर्च है जो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। यहाँ एक गिरोह है, वहाँ एक गिरोह, क्योंकि हमें ज़मीन को आबाद करना है। और फिर ये मुख्तलिफ जगहों पर ज़ाहिर हुआ। कोलंबिया, पोर्टो रिकन, क्यूबा, ठीक है, हर किस्म के। तो वहीं भेड़ें बिखरी हुई हैं। हमें उनको ढूंढना है। और वो भेड़ें आएंगी क्योंकि वो अपने चरवाहे की आवाज़ सुना जानती है। वो सब भेड़ें नहीं होंगी, लेकिन कुछ पहले फल हैं। और ऐसी भेड़ें हैं जो आवाज़ नहीं सुन पाएंगी क्योंकि वो आलूदा है। और फिर दूसरी फसल में वो तब्दील हो जाएंगे। लेकिन पहली फसल है। किसान हमेशा पहला फल काटता है। और सबसे खूबसूरत लोग खानदान में तकसीम किए जाते हैं। देखो, मैंने ये तुम्हारे लिए महफूज कर रखे हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, पहली फसल है। अब इस बड़े घर में जो मुबारक हैं। अब हम भेड़ियों की बात नहीं कर रहे, हम भेड़ों की बात कर रहे हैं। एक बड़े घर में सोने और चांदी के बर्तन ही नहीं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। याद रखें, जब पौलुस ने कहा था, अगर कोई सोने, चांदी, कीमती पत्थरों, घास, भूसे या लकड़ी से बनाता है, कुछ ऐसे मवाद हैं जिनसे आप तामीर कर सकते हैं। अगर तुम सोने और चांदी से तामीर करोगे तो तुम में झूठी तकू नहीं है। अब वो बर्तन, वो कहते हैं, वो कहता है कुछ मुअज़्ज़ज़ इस्तेमाल के लिए हैं और कुछ नाक़िस इस्तेमाल के लिए। ऐसे मुबारक लोग हैं जो कभी कभी अपने आप को चीज़ों पर कर्ज देते हैं और फिर भी वो बर्तन बने रहते हैं। वो कहते हैं, अब दरख्वास्त आती है, हम इससे कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? क्योंकि ये खुद को एक कानूनी पैगाम दे सकता है जहां मैं आपको तकलीफ पहुंचाने वाला हूं और हम सब अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बात नहीं है। वो कहता है, बस अगर कोई अपने आप को उन चीज़ों से पाक करे। क्या चीज़ें? इसने जिक्र नहीं किया कि वो क्या थे।
इसने सिर्फ इतना कहा, बहुत सी चीज़ें। आपकी चीज़ें वो क्या हैं? क्या आप उन्हें कहना चाहते हैं? वो क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो आपके दिल के इरादों में घुस जाएं और ये जाहिर करें कि आप कौन हैं? कोई भी ऐसा नहीं चाहता। कभी कभी आपके अंदर चीज़ें होती हैं और बाज़ औक़ात ऐसी स्कीमें और चीज़ें जो आपको पसंद नहीं होती वो बुरी होती हैं और आप उनसे शर्मिंदा रहते हैं, लेकिन आप उन्हें सतह के पीछे छुपाते हैं। कोई नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि मुझे किसी ने नहीं देखा, ठीक है, और खुदा उन्हें देखने नहीं देगा, क्योंकि ये झूठ है। ये आपकी असल शनाख्त नहीं है। वो अहमकाना, गंदी, पुरफ़रेब ख्वाहिशात आप पर इस करप्ट निज़ाम में झूठे मज़हब के साथ डाली थी। मज़हब वो है जो हमारे ज़हनों को नुकसान पहुँचाता है। ये खुदा का मंदिर है और इस मंदिर को कैथोलिक चर्च ने, प्रोटेस्टेंटों ने उन तमाम लोगों के ज़रिए आलूदा किया है जिनके पास झूठी तक़वा है। उन्होंने आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया है और फिर आपको उनगिनत चीज़ों का सामना करना पड़ता है और आप वहाँ हैं, शर्मिंदा हैं, लिहाजा कोई आपको नहीं देख सकता। कभी कभी तुम ऐसे घूमते हो, देखो, ओ मेरे खुदा, लेकिन ये आपकी शनाख्त नहीं है। आप एक खूबसूरत फरिश्ता हैं। पुलिस कहता है कि तुम मिट्टी के बर्तन में खजाना हो। हम खजाने हैं, हम कीमती फरिश्ते हैं। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या तकलीफ हुई है और हो सकता है कि आप कुछ वाकई शर्मनाक चीज़ों से गुजरे हो। अगर तुमने इस औरत को देखा होता जिसके 6 शौहर थे और वो इसका शौहर नहीं था, तो वो कितनी शर्मिंदा होती। वो कहती, देखो देखो मैं कैसी औरत हूँ। पहली शादी मेरे लिए काम नहीं कर सकी, मेरा मतलब है ये इसकी गलती थी। लेकिन दूसरा, इसने कहा शायद ये मेरी गलती है। तीसरा, इसने कहा मैं ठीक नहीं हूँ। ये चौथी शादी है, इसने कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है। और पांचवी में इसने शर्मिंदगी खो दी। और छठी में इसने कहा मैं कचरा हूँ, मैं इस मुआशरे का कचरा हूँ। दरअसल वो अपने वालिदैन से बहुत दूर चली गई थी ताकि वो अपने चचा खाला को ना देख सके, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा थी। ताहम वो छूटी भीड़ वहाँ था। सुनो, वहाँ ईसा नासरी था, जो अब यहाँ रहता है इस शीशे में, जो इस वक्त पीछे था। वो एक हुजूम के साथ था और भीड़ को छोड़कर शागिर्दों से कहा, पतरस मुझे यहाँ से जाना है। और पतरस ने इससे कहा, ताव कैसे जाएगा? देखो वहाँ भीड़ है, यहाँ तक कि शहर का मेयर भी आया और उससे कहा, हाँ लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है, मुझे सामरिया जाना है, लेकिन वो बहुत दूर है। पीटर, आप मुझे खुश करने जा रहे हैं? हाँ नहीं, क्योंकि मुझे सामरिया जाना है। और फिर वहाँ इसे एक औरत मिली, सामरी औरत, क्योंकि वो एक बाबरकत था जिसने बहुत तकलीफ़ें उठाई थी। देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खुदा ऐसा ही है, क्योंकि इसने यही कहा था। देखो, चूर और तवाइफी रास्ता दिखाते हैं। जुलूस की क़यादत करने वालों को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये जिंदगियों का शिकार हैं और वो कीमती फरिश्ते हैं जो मिट्टी के बर्तनों में हैं। और चूंकि वो मिट्टी के बर्तन में हैं, आपने दुख उठाए हैं और आप इससे गुजरे हैं जिससे आप गुजरे हैं। कभी कभी आपको अपने खानदान की वजह से तकलीफ होती है। तुम अपने पापा से बात नहीं करते, आपकी माँ आपसे प्यार नहीं करती, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ से गुजर चुके हैं और ये कीचड़ की वजह से है। ये आपके बारे में नहीं है। तुम एक खजाना हो, कहो मैं एक खजाना हूँ। और आज हम खजाने से निमटने जा रहे हैं, हमें इसे बाहर निकालना है। हाँ, जब मामलात बिगड़ जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे घर का इंतज़ाम करना है। मैं अभी मुंतकिल हुआ और मेरे घर में गड़बड़ है। और आप कहते हैं, ओ मेरे खुदा, मुझे वो तमाम डब्बों, वो तमाम सूटकेसेस को मुनज़्ज़म करना है। क्या आप कभी मुंतकिल हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? ओ, और मुझे नहीं मिल रहा कि मैंने अपनी चीज़ें कहाँ रखी हैं। लेकिन ये कितना अच्छा है जब सब कुछ मुनज़्ज़म हो और आप जानते हो कि चीज़ें कहाँ हैं। आप बेहतर महसूस करते हैं क्योंकि आपका घर मुनज़्ज़म है। ठीक है, आपको अपने मंदिर को इसी तरह मुनज़्ज़म करना चाहिए। यहाँ चीज़ों को अच्छी तरह से तरतीब दें ताकि आपको मालूम हो कि ये कब डॉट है और कब ये मेरा ख्याल है। मैं इसे वसूल करता हूँ। क्या इस पैकेज पर मेरा नाम है? यह पैकेज मेरा है। क्या इस पर मेरा नाम नहीं है? नहीं, ये मेरा नहीं है। ये ऐसा ही है जब डाक वाला आपके घर आता है और वो आपके लिए एक पैकेज लाता है और आप इसे लेने जाते हैं, लेकिन इस वक्त आप कहते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है जनाब, इसे ले लें। ऐसे पैकेट हैं जो आपको मौसूल नहीं होने चाहिए।
ऐसे पैगामात हैं जो आपको मौसूल नहीं होने चाहिए। बस अगर कोई अपने आप को उन चीज़ों से पाक करे, कौन अपनी सफाई कर सकता है? क्या वो नहीं कहता क्या वो आप कर रहे हैं? आपने बारे में कुछ सोचना जैसे तुम हमारा मुकाबला हो। क्या मैं अपने आप को साफ कर सकूंगा? अगर कोई अपने आप को उन चीज़ों से पाक करे, वो इज्जत का आला होगा, मुक़द्दस, अलग अलग रब के लिए मुफीद और हर अच्छे काम के लिए तैयार होगा। और इस आयत के बाद वो दूसरी चीज़ों के बारे में यहाँ और वहाँ बात करता है। जवानी के जज्बों से भी भागो और रास्तबाजी, ईमान, मोहब्बत, अमन की तलाश में रहो उनके साथ जो खालिस दिल से खुदावंद को पुकारते हैं। अच्छा तो फिर अगर कोई अपने आप को उन चीज़ों से पाक करे, और हमें अपने आप को हर इस चीज़ से पाक करना चाहिए जो हमें मुतासिर करती है, ठीक है, अब हम कर सकते हैं। ये मुश्किल है क्योंकि हम जो गोश्त पहन रहे हैं वो इसके खिलाफ है। वो कहता है कि ये लड़ाई जिस्म रूह की मुखालफत करता है। मैं तसव्वुर करता हूँ कि रूह भी जिस्म की मुखालफत करती है, लेकिन बाज़ औक़ात जिसमें आपको बेहतर करने की सलाहियत होती है। किम कुछ मशकों की वजह से हमें ज़रूर होना चाहिए, और हम उनमें से कुछ शेयर करने जा रहे हैं। आइए फुलपियों के बाब 4 की तरफ आते हैं। आयत 8 में मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं तबलीग नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ जो मैं तजर्बा कर रहा हूँ, और मैं अपने अंदर मौजूद इफ़रीत से अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक छोटा सा जिस्म दिया जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसने मुझे बहुत परेशान किया। किम क्योंकि हाँ, जैसा कि बच्चे कहते हैं, क्योंकि हाँ। आप अपने बेटे को कैसे जवाब देते हैं? लेकिन माँ क्यों? क्योंकि हाँ। और बच्चा परेशान वहीं खड़ा है। आपका क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए मुझे एक वजाहत दें। ठीक है, नहीं, इसकी वजह यह है कि आपको करना है। आप नहीं जा रहे क्योंकि मैंने कहा था कि आप नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये एक मश्क है जो हम कर सकते हैं, कहता है। बाकी भाइयों के लिए जो भी सच है। सच क्या है? कि तुम मुबारक हो, कि आप मसीह के ज़रिए सब कुछ कर सकते हैं जो आपको मजबूत करता है, जिसने आपको पहले ही ताकत दी है। ठीक है, वहाँ एक खूबसूरत फहरिस्त है। सब कुछ जो सच है, हर वो चीज़ जो ईमानदार हो, हमें इसकी तलाश करनी होगी। ईमानदार होना है फहरिस्त में नंबर 1। ईमानदार हो, मुनसिफाना हो, अपने फैसलों में इंसाफ करें, हर चीज़ खालिस, तमाम चीज़ें किस्म की। मेहरबान होना अच्छा है ना? मेहरबान होना और किसी को तकलीफ ना देना अच्छी बात है। ऐसे बाबरकत लोग हैं जो कभी कभी ऐसी मजबूत शख्सियत के हामिल होते हैं। ठीक है, और आप हैरान हैं कि इसने मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया, इसने ऐसा क्यों कहा। वो इस तरह कर सकता था, वो इसे यहाँ और वहाँ छुपा सकता था ताकि इसे बुरा ना लगे। ये सब मेहरबान है, हर वो चीज़ जो अच्छे नाम की हो, वो नाम जो तमाम नामों से ऊपर है। अगर कोई खूबी है तो, अगर कोई चीज़ तारीफ के लायक है तो उन बातों पर गौर करें। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, उनके बारे में सोचें। इसके बारे में सोचो क्योंकि तुम अपने आप को साफ नहीं कर सकते। आप बदल नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो सोचना है। आपको तमाम अच्छी चीज़ें अपने सर में रखनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में सोचने का कोई तरीक़ा तलाश करें, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो रूह आपकी ज़िंदगी में हासिल कर सकती है, इसका एतराफ़ करके, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। मेरे पास नहीं है। मैं अब अपने आप को जानता हूँ जब मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने इंसान यसू मसीह बनने के लिए बदतरीन मिसाल का इंतखाब किया। मैं उनको पसंद करता कि वो एक बेहतर आदमी का इंतखाब करते। आइए कि वो एक ऐसे शख्स का इंतखाब करते जो बेहतरीन तालीम हासिल करता हो, जो अच्छे स्कूलों में जाता हो, जिसका बाप मालदार हो, जिसके बाप के सिर्फ 1 या 2 बच्चे हों। मैं एक ऐसे ख़ानदान से हूँ जिसके 5 बच्चे थे। 5 तो पहले ही बहुत है, और 10 या इससे ज़्यादा लोगों के दूसरे ख़ानदान भी हैं, 7, 8, 9, जिनके वालिदैन ने उन्हें ज़्यादा प्यार नहीं दिया क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था, क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ थे। लेकिन मैं क्या करूँ, भाग जाऊँ? मुझे खुद को कबूल करना होगा जैसा मैं हूँ। मुझे इस तस्वीर से निपटने के लिए एक रास्ता तलाश करना है जो मुझे इसकी नुमाइंदगी करने और उसको पूरा करने के लिए दिया गया था जो मुझे सौंपा गया था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको एक और चैलेंज है, उन्होंने आपको बुलाया। एक अच्छा तकलीद करने वाला बनना, अपनी विज़ारत को पूरा करना।
हर सोच को यसू मसीह की फर्माबरदारी के लिए और जो कुछ उन्होंने आपसे मांगा है असीर कर ले। आपको काल है और आप इसे पूरा करना चाहते हैं और आप इसे कैसे करेंगे? आप ये कैसे करेंगे? आपके पास इसे पूरा करने के लिए मवाद नहीं है क्योंकि आपके पास एक जिस्म है जो इसकी मुखालफत करता है। जो खुदा ने आपको हुक्म दिया है उसके खिलाफ है। और आप कहते हैं अच्छा अगर खुदा ने मुझे कुछ करने का हुक्म दिया है तो इसने मुझे इतना बुरा जिस्म क्यों दिया? तो अब तुम कुम्हार से पूछोगे तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं है कि वो इसे जिस तरह चाहे शक्ल दे सकता है? ये काल है भाई, एक कालिंग, और हमें साफ ज़मीर के साथ उसका सामना करना होगा क्योंकि वो आप पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आपके खिलाफ लड़ने वाला है। वो इल्ज़ाम लगाने का माहिर है। यूहन्ना ने इसे मुकाशिफा में यही कहा, वो जो दिन रात भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता था कि वो पहले ही इसे तबाह कर चुके हैं लेकिन आपके खून में जरासीम छोड़ गए हैं कि दरहकीकत इसे बदलना है आपका खून। तब्दीली में तब्दीली आएगी क्योंकि खून और गोश्त विरासत में नहीं मिलता, लिहाजा आपको अपना खून बदलना होगा। तुम्हें इसे ऑक्सीजन देना है, हमें इसे कुछ बेहतर देना चाहिए। फिर पुलिस कहता है जो तुमने सीखा और आपको मौसूल हुआ और तुमने सुना और तुमने मुझ में देखा, एक आदमी में, मसीह में नहीं। क्योंकि आप जिस्मानी तौर पर मसीह की नकल नहीं कर सकते क्योंकि आप यहूदी होने के बाद। ये पुलिस में है, गौर करें कि इसने कैसे कहा ये मुझ में नहीं है। यसू मसीह को भूल जाओ, आप इसके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते, यहूदी के साथ नहीं। ये मुझ में है, ये कमज़ोर बर्तन जो तुम यहाँ देख रहे हो, जहाँ कमज़ोरी में खुदा की कुदरत कामिल हो जाती है। आपको एक साफ ज़मीर में आना होगा मुकम्मल कबूलियत के लिए। अगर आप अपने आप से खुश नहीं हैं तो आप इस नुक्ता को खो रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि मैं बरसों से हर इस चीज़ से खुश नहीं हूं जिससे मैं गुजरा हूं। अपने आप से नफरत करने के लिए काफ़ी है, यहाँ तक कि जब से मैं छोटा था हर वो चीज़ जिससे मैं गुजरा हूं। ताहम ये वो मिसाल है जिसके साथ मुझे तसल्ली दी गई है, जिसके साथ मुझे तसल्ली देने के काबिल होना है। लेकिन अगर आप अपने पैरों के लिए सही रास्ता नहीं बना रहे हैं ताकि लंगड़ा रास्ते से ना भटक जाए, क्योंकि तुम लंगड़े हो, ये लंगड़े लोगों का काफिला है, लंगड़े का कब्रिस्तान। हम सब के लंगड़े हैं, दर हकीकत जन्नत की बादशाही में सिर्फ लंगड़े ही जगह रखते हैं। ये वो हैं जिन्हें वो पुकारता है, छूटी भेड़ें जो हमेशा ठोकर खाती रहती है, और उन्हें भेड़ें कहता है। वो भेड़ें हैं और उसने आपको बुलाया। आपके पास कुछ अच्छा होना चाहिए, मुबारक हो। इसीलिए मैंने प्यार करना सीखा है। देखो, मैंने मोहब्बत करना इस लिहाज से सीखा है कि यहाँ कोई भी मेरे पास बाली लेकर इस तरह के बालों के साथ आ सकता है। इसकी आंख में कोई चीज़ फंसी हुई है, वो पहुँच सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो नहीं है। आप जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं उनके लिबास के तरीक़े की वजह से, क्योंकि वो अपने आप से नाराज़ हैं और वो अपने आप को मुसल्लत करना चाहते हैं। वो अपने पूरे जिस्म पर टैटू बनाते हैं और वो अपने चेहरों पर काम करते हैं क्योंकि वो वाकई नाराज़ हैं। वो अपने बालों को पीला रंग देते हैं, और वो सारी जवानी जो तुम आज देख रहे हो, जो कुछ तुम देखते हो, ये वो नहीं है। वो हैं खेल, झूठ, वो चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं, जो फैशन से बाहर हो जाती हैं, वो बदल जाती हैं जैसे फैशन बदलते हैं। अहम बात आप हैं। आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं? अपने आप को एक चर्च के तौर पर पूरा करने के लिए, एक वली की तरह के आप हैं, एक खूबसूरत फरिश्ता की तरह, एक खजाने की तरह जो आप हैं। याद रहे कि एक बड़े घर में बहुत से बर्तन होते हैं और आप मुफीद हो सकते हैं ताकताव खादोनत के लिए एक कारामद आला हो कि खुदा इस गोश्त को इस्तेमाल कर सकता है। जब तुम गोश्त नहीं हो तो खजाना हो, लेकिन तुम मिट्टी का बर्तन लेकर फिरते हो कि इस पर पानी गिर जाए तो सब कुछ दागदार हो जाता है।
ये वो मिट्टी है जो किसी भी लम्हे टूट सकती है। और अगर आप पानी के लिए ध्यान देते हैं तो ऐसे भाई हैं जिनके पास पानी के गिलास हैं और वो आप पर फेंक देते हैं ये देखने के लिए कि आप चाहे आप छतरी लेकर जाएं वो आपके नीचे फेंक देते हैं। आइए कलसियों के तीसरे बाब को देखें। बाब 3 आयत 4 में मैं समझता हूं कि यही तकदीर है, लिहाजा हम 1, 2, 3 और 4 को पढ़ने जा रहे हैं। जब मसीह जो आपकी जिंदगी है जाहिर होगा जैसा कि वो पहले ही जाहिर हो चुका है, तो अब भी इसके साथ जलाल के साथ जाहिर होंगे। इसलिए जो कुछ तुम में ज़मीन का है इसे मार डालो। पार्टियों में मत जाओ, शराब ना पियो, रक्स ना करो, अपने आप से लुत्फ अंदोज ना हो। ये वो नहीं है जो ये कहता है, ये इस चीज़ को मार डालता है जो आप में ज़मीनी है। ज़िना, गुर्बत, हवस, बुरी ख्वाहिशात, लालच। चीज़ें। अरे हम खुद से आगे बढ़ रहे हैं, हम पहले ही नंबर 4 पर हैं। इसे आयत नंबर 3 पर वापस जाएं। क्योंकि आप मर चुके हैं और आपकी ज़िंदगी मसीह के साथ खादी में पोशीदा है। जब मसीह जो आपकी ज़िंदगी है जाहिर होता है। नहीं बड़ा करम आयत 2 डालें। आयत 2 यही वो आयत है जो मैं चाहता था। अपने ज़हन को ऊपर की चीज़ों पर लगाएं, ज़मीन की चीज़ों पर नहीं। यहाँ की चीज़ें। क्योंकि अगर आप ऊपर देखते हैं, आप गीले हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं वो जन्नत में है, वहाँ जहाँ सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी है वहाँ कुछ नहीं है। ये ऊपर की चीज़ों में है, आपके ज़हन की यहाँ तक। अपनी निगाहें इस पर रखें क्योंकि वह अब ये मुनहसिर है। अगर आप इसे वहाँ डाले जा रहे हैं तो ये इसलिए है कि आपने पहले ही हर तरह की हर चीज़ खालिस हर चीज़ के बारे में सोचा है। हर वो चीज़ जो तारीफ़ के लायक है। ये वाहिद चीज़ है जो हम कर सकते हैं चर्च। आप तब्दील नहीं कर सकते। आप पहले ही जानते हैं, आपने इसका तजर्बा किया है। तुम झूठी तकू में भी दाखिल नहीं हो सकते और झूठ बोलना शुरू कर देते हो और ये कहने के लिए कि तुम सबसे कामिल चीज़ हो, क्योंकि तुम नहीं हो। तो आप क्या कर सकते हैं? हर चीज़ के बारे में ईमानदाराना सोचें, ईमानदार बने और फिर इंजील की ताकत को पहचानें, खुदा की ताकत जो इंजील है। आपको इंजील से शर्म नहीं आती क्योंकि यह वाहिद ताकत है जो मौजूद है। और ये मौजूद है जब आप इसे सुनते हैं और आप बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसमें जो आप में ज़ाहिर हो रहा है। और ये कितना खूबसूरत होता है जब कोई आपको मुबारकबाद देता है, जब वो आपको पहचान देता है कि आप जानते हैं कि अगर आपने कुछ हासिल किया है तो वो अल्लाह के फजल से है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आप बहुत से हालात से गुज़रते हैं जिनमें आप कुछ शुबों को बेहतर बनाना चाहते हैं। कितनी चीज़ें हैं जो बेहतर हैं। ठीक है, आप सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिन चीज़ों को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके बारे में सोचें और फिर उनके बारे में सोचने के बाद उन्हें अपने मुंह में डालें और उनका एतराफ़ करें। एतराफ़ करना शुरू करो। आइए इकरार करते हैं, आइए खड़े हों। आइए खड़े हों। अब्बा अब्बा, आप कहने जा रहे हैं, इसे दोहराई, मुझे मौसूल हुआ कि ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है। मैं दिन का एक शानदार आराम करने जा रहा हूँ कि मेरे पास कैदी है हर ख्याल मसीह के लिए, उन चीज़ों के लिए जो वो मेरे बारे में कहता है। इस वक्त में खुद को सेहतमंद करार देता हूँ, सर से पांव तक। तमाम नालायकी, तमाम असाब, तमाम हड्डियाँ, तमाम टूट फूट, मुझे मौसूल हुआ कि मैं तजदीद शुदा हूँ। मैं ऐसी चीज़ों को कहता हूँ जो ऐसी नहीं हैं जैसे वो पहले ही थी। मैं अपने आप को फातेह करार देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे सारी मोहब्बत है मेरे दिल में डाला।
اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تاکہ میں اپنے بھائی سے محبت رکھوں اور اسے جسمانی طور پر نہ جانوں۔ میں اسے اس کے خزانے میں جانتا ہوں۔ یہی میرا بھائی ہے، ایک خزانہ، اور مجھے کوئی جھوٹا ترس نہیں آتا۔ میں ایماندار ہوں، مجھ میں نیکی ہے۔ جو رب مجھے ایمان سے دیتا ہے، میں اپنے آپ کو فاتح سے زیادہ قرار دیتا ہوں۔ اب رب کی یہ تعلیم کا ایک دور